हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में अभी हम लोगों ने पढ़ा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यानी घर्षण से लाभ क्या होता है और घर्षण से हानियां क्या है। तो क्या होता है वॉकिंग मूविंग हेल्प इन, इसमें जब हम लोग चलते हैं तो चलने में भी हमें क्या फ्रिक्शन से लाभ होता है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तो हम लोग आसानी से सामान्य जगह पर भी क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। लिखने में बहुत सारी जगह इसका हेल्प बताया था और डिसएडवांटेज भी बताया था। अब इसके आगे समझते हैं कि वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कहीं पर घर्षण है तो उसको कम कैसे किया जाए। जहाँ पर ज्यादा घर्षण होता है उसको कम कैसे करते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं स्नेहन। स्नेहन का मतलब कहीं पर दो वस्तुओं में यदि फ्रिक्शन होगा तो वहां पर ल्यूब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर चीज देखो घर्षण ज्यादा लेता है तो वहां पे ऑयल, तेल या ग्रीस वगैरह लगा दिया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों में भी ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पे वो सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है, तो उसमें घिसाव कम होता है। घिसाव कम होगा तो आसानी से वो चीज चलने लगती है, तो उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन। और क्या होता है, पॉलिशिंग सरफेस, सतहों को चिकना कर दिया जाए। जहाँ पर सतहें चिकना कर दिया जाएगा वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। देखा होगा बरसात के समय में जैसे मिट्टी गीली हो जाती है, सतह चिकनी हो जाती है, तो लोग फिसल करके गिर जाते हैं, गाड़ियां फिसल जाती हैं। तो क्या होता है, हमारे और पृथ्वी के बीच में फ्रिक्शन जो घर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सतह चिकनी होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन का मान क्या होगा, कम होगा। बॉल बेरिंग उपयोग, यूजिंग बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग क्या होगा, तो देखा होगा मशीनों में वायरिंग डालते हैं। वायरिंग मतलब छोटे छोटे छर्रे लगे होंगे होंगे गोल सा, उसके ऊपर एक और लगा होता है लोहे का, उसको वायरिंग वो घूमती रहती है, घूमती है ना। जितने भी साइकिल में भी देखा होगा वायर नीचे छर्रे पड़ते हैं ना लोहे के, तो वायरिंग डाल देते हैं। तो वायरिंग से क्या होता है, कोई चीज मोटर वहां जितने भी चलते हैं तो उनके जितने भी व्हील्स होते हैं पहिया वगैरह में वहां पे वायरिंग पड़ती है। तो उससे क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन का मान क्या होता है, कम होता है। तो वो आसानी से क्या होता है, घूमता है। यदि वो नहीं पड़ेगा तो पहिया वो क्या होगा, वो घिस करके वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पहिया गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। तो इसका भी यूज करते हैं। यूजिंग स्ट्रीमलाइंड शेप, वायुगत की आकार का प्रयोग किया जाता है। वायुगत की आकार क्या होता है, जैसे हवा में चलना, यदि ऐसे चलोगे तो हवा का प्रेशर पूरे सतह पर लगेगा तो फ्रिक्शन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोई भी चीज जैसे वायुयान वगैरह हो गया, उसको इस आकार में डिजाइन किया जाता है कि हवा क्या हो, जैसे ऐसे आए तो हवा का प्रेशर, उस पर दबाव कम पड़े। जब हवा का दबाव कम पड़ेगा तो उसमें फ्रिक्शन, घर्षण उत्पन्न ही नहीं होगा। चिड़िया है, चिड़िया के आकार में देखो बनाया जाता है, तो चिड़िया में क्या होता है, फ्रिक्शन का मान कम होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े फाइटर जेट बनाए जाते हैं, देखा होगा उनको उसी डिजाइन में क्यों तैयार किया जाता है, ऐसे क्यों नहीं बना दिया जाता है। रीजन फ्रिक्शन, क्योंकि ऐसे बना दिया जाएगा, हवा में चलेगा तो हवा का जो प्रेशर होगा उस पर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो घर्षण बल ज्यादा होगा, वो चीज तेज चल ही नहीं पाएगी। तो रीजन यही होता है। उसको कौन सा आकार दिया जाता है, वायु गति की आकार दिया जाता है। तो वायु की गति में वो क्या हो, चले चलने में वो आसान हो, ठीक है ना। तो एक ये फ्रिक्शन कम करने का क्या होता है, उपाय होता है। यूजिंग रोलर्स का उपयोग करते हैं। जैसे देखा होगा रोलर्स क्या होता है, तो जैसे देखा होगा कोई भारी वस्तु है उसको यहाँ से दूर ले जाना है, तो लोग नीचे नीचे छोटे छोटे लकड़ी का गुटका वगैरह डाल देते हैं, उसके ऊपर चीज रखते हैं, उसको आगे खिसकाते जाते हैं, फिर दूसरा रख देते हैं, पाइप वगैरह गोल सा रख देते हैं, और वो भारी वस्तु आसानी से पृथ्वी से खिसकती हुई चली जाती है। तो उसको बोला जाता है यूजिंग रोलर। समझ में आया इतनी बात। तो ये होता है वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यदि कहीं पर फ्रिक्शन, घर्षण ज्यादा है तो इन तरीकों से उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, घर्षण को बढ़ाने का तरीका क्या होता है, तो मेकिंग सरफेस रफ, जो सरफेस होती है, सतह होता है, उसको रफ करना है, खुरदुरा बनाना है। देखा होगा खुरदुरा जगह पर ब्रेक भी लगाओगे या तुम लोग भी होगा तो आसानी से नहीं गिरते हो। जब चिकना सतह होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन का मान होता है, जिसके कारण लोग गिर जाते हैं। तो सबसे पहले मेकिंग सरफेस रफ, सतह खुरदरी होनी चाहिए।
यूजिंग टेक्सचर्ड मटेरियल, टेक्सचर वाली मटेरियल सामग्री। देखा होगा जैसे सीमेंट होता है, लोग क्या कराते हैं घर वगैरह में प्लास्टर वगैरह करवाते हैं, तो एक चिकना होता है, खुरदुरा प्लास्टर होता है टाइप में। वैसे टेक्सचर जैसे ईंट होती है, दीवारें होती हैं, उनका यूज किया जाता है, तो उसमें थोड़ा खुरदुरापन रहता है, तो उसमें फ्रिक्शन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। चिकना